Hello viewers, good morning and welcome to my YouTube channel Dilip Sir Tutorials. I am your English teacher Dilip Sir. अक्सर जब आप इंग्लिश में बातें करते हैं या कुछ लिखना होता है तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आप उन प्रश्नों का जवाब देने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं कि कौन सा प्रश्न का क्या जवाब दें। तो मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आया हूँ कि WH क्वेश्चंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे बनाएंगे और फिर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो इंग्लिश में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, मतलब वो टेंस पे निर्भर करता है। और दूसरा क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है। अब यहाँ पे आप दोनों प्रश्नों का अंतर समझेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे डू वी प्ले, क्या हम लोग खेलते हैं। इट मीन्स इसमें बताना है कि क्या हम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। अगर खेलते हैं तो यस वी प्ले, और अगर नहीं खेलते हैं तो नो वी डू नॉट प्ले। मीन्स डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यस वी प्ले क्रिकेट, हाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे है व्हाट डू वी प्ले, इसमें हम लोग क्या खेलते हैं, तो इट मीन्स क्या है, इसमें गेम का नाम बताना है और इसमें सिर्फ हाँ या ना में बताना था कि हम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। तो व्हाट डू वी प्ले, हम लोग क्या खेलते हैं, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो जो व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाएगा, जो गेम वो खेलता है उस गेम का वो नाम बताएगा। तो व्हाट डू वी प्ले, तो वी प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो इस तरह से आंसर होता है। तो कोई भी WH वर्ड से अगर क्वेश्चन बना हो तो उसका आंसर निर्भर करता है उस WH वर्ड का प्रयोग से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन बना हुआ है व्हेन से, व्हेन मीन्स होता है कब, तो इस मीन्स क्या है, उस प्रश्न का जवाब समय बताना है, उसमें टाइम बताना है। अगर कोई क्वेश्चन वेयर से है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, इट मीन्स क्या बताना है, कोई स्थान का नाम बताना है। अगर कोई क्वेश्चन वाई से है, इट मीन्स क्या बताना है, आपको रीजन बताना है, कारण बताना है। उस प्रश्न में कारण पूछा गया है। अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि WH क्वेश्चंस बनता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड आएगा यहाँ पे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के रूप में। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए डू या डज का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मीन्स अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग होगा, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग होगा। फिर V1 का प्रयोग होगा, और फिर अगर उस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है व्हाट डू आई प्ले, तो यहाँ पे जो व्हाट है ये WH वर्ड है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, V1 है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स WH वर्ड्स की सहायता से बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपने स्ट्रक्चर समझ लिया होगा। अब है व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, तो देखिए क्या नाम है, क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। आई का जवाब यू में होता है। अगर कोई पूछता है आपसे कि आप क्या खेलते हैं, तो आप ऐसा तो जवाब नहीं दे सकते हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बोलेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो यू का जवाब आई में और आई का जवाब यू में, यू का जवाब आई में और आई का जवाब यू में होता है जब कभी भी इस तरह से प्रश्न किया जाए यू से या आई से। कहता है व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, तो यू प्ले क्रिकेट। तो ये जो WH वर्ड व्हाट है, इसका आंसर क्या हुआ है, ये क्रिकेट हुआ।
मीन्स जब भी कोई क्वेश्चन व्हाट से है तो किसी वस्तु का नाम बताना है। अगर कोई क्वेश्चन वेयर से है, वेयर डू वी लिव, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो जब कोई क्वेश्चन वेयर से है तो स्थान का नाम बताना है, तो पंतनगर। तो ये जो ब्लैक कलर में है इस वेयर का आंसर ये है। अदरवाइज जो सब्जेक्ट क्वेश्चन में है वो आंसर में भी है, जो वर्ब क्वेश्चन में है वो आंसर में भी है। सिर्फ इस वेयर WH वर्ड का आंसर क्या बताना है, स्थान का नाम। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपको वेयर से पूछा जाए इट मीन्स क्या बताना है, आपको स्थान का नाम बताना। ये आपको मैं इंग्लिश में लिखने के लिए आंसर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हैं, तो व्हेन से टाइम एट 10 AM, तो आई गो टू ऑफिस एट 10 AM, तो यू का जवाब आई में। तो यहाँ पे समय बताना है, तो यहाँ पे समय किसी दिन का नाम हो सकता है, किसी मंथ का नाम हो सकता है, किसी साल का नाम हो सकता है। मीन्स जब कभी भी कोई प्रश्न आपसे इंग्लिश में वेन लगाकर पूछा जाए इट मीन्स आंसर में आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। अदरवाइज सब्जेक्ट और वर्ब आंसर में भी होगा और वो क्वेश्चन में भी रहता है, क्वेश्चन में भी रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाउ डू दे कम फ्रॉम दिल्ली, वे लोग दिल्ली से कैसे आते हैं, तो दे कम फ्रॉम दिल्ली बाई ट्रेन। तो ये हाउ WH वर्ड का आंसर क्या हुआ, माध्यम बताना है, कैसे, तो बाई ट्रेन। अगर वो प्लेन से आते तो बाई एरोप्लेन, अगर वो कार से आते तो बाई कार, बाई बस, तो जो भी माध्यम होता है वो बताया जाता है। जब कभी भी हाउ से कोई क्वेश्चन हो तो क्या बताना है, तरीका, चाहे वो कोई काम करने का तरीका हो और कोई माध्यम हो कहीं आने जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ही वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत क्यों करता है, तो जब कोई क्वेश्चन हो वाई से तो आपको बताना रीजन, तो रीजन क्या है, टू अर्न मनी, वो कड़ी मेहनत क्यों करता है, ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, वह पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो जब कभी कोई क्वेश्चन वाई से है आपको क्या बताना है, कारण बताना है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है whom does she love, वह किससे प्यार करती, तो whom मीन्स किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, तो किससे प्यार करती है, तो हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों से, तो she loves her children, वह अपने बच्चों से प्यार करती है। नेक्स्ट है which सब्जेक्ट, ये which के साथ एक नाउन के रूप में, चाहे वो सब्जेक्ट है, कलर है और बहुत सारा जो नाउन है वो यहाँ पे प्रयोग आप जरूरत के अनुसार करेंगे। तो कहता है विच सब्जेक्ट डज मोहन रीड, मोहन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, तो साइंस आंसर हो गया इसका। तो विच, तो मोहन रीड्स साइंस, तो ये विच का आंसर क्या हो गया, साइंस। नेक्स्ट है हाउ मेनी, हाउ मेनी मीन्स होता है कितना और इसका प्रयोग संख्या के बताने, पूछने, संख्या बताने के लिए किया जाता है, जो काउंटेबल नाउन होता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इसके साथ कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, इस तरह का कोई यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आई टीच 40 स्टूडेंट्स, मैं 40 बच्चों को पढ़ाता हूं। तो इस हाउ मेनी का आंसर जो ब्लैक कलर में है, हाउ मेनी का 40 मीन संख्या बताना है सिर्फ आपको। अगला है हाउ मच, इसका मतलब भी होता है कितना, ये मात्रा बताने के लिए, जो अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन है, जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच शुगर, हाउ मच राइस, हाउ मच वेजिटेबल। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है मटेरियल नाउन के साथ मिल्क का प्रयोग, सॉरी हाउ मच का प्रयोग होता है। तो हाउ मच मिल्क डज सोहन ड्रिंक, सोहन कितना दूध पीता है, तो देखिए 1 ग्लास, ये मात्रा हो गया, हाउ मच 1 ग्लास, तो सोहन ड्रिंक्स 1 ग्लास ऑफ मिल्क,
तो इस तरह से हम हाउ मच से जब कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, मात्रा। नेक्स्ट है हाउ फार, मीन्स कितनी दूर, ये डिस्टेंस बताने के लिए, दूरी बताने के लिए। तो हाउ फार, तो 2 किलोमीटर। तो देखिए इस WH क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही हुआ। अदरवाइज देखिए राम क्वेश्चन में भी है सब्जेक्ट के रूप में, आंसर में भी सब्जेक्ट के रूप में है। रन डेली क्वेश्चन में भी है और यहां भी है। तो सिर्फ इस हाउ फार की दूरी 2 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन है हाउ फार डज राम रन डेली, राम प्रतिदिन कितना दौड़ता है। तो राम रन्स 2 किलोमीटर डेली, तो राम प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ता है। तो इस तरह से हम WH क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है हाउ ऑफन, मीन्स कितनी बार। इसको हाउ मेनी टाइम्स भी कह सकते हैं। से आंसर बता, हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कितनी बार। तो हाउ ऑफन डू वी ईट इन अ डे, हम लोग एक दिन में कितनी बार खाते हैं। तो सुबह और शाम खाते हैं, तो ट्वाइस, 2 बार। तो वी ईट ट्वाइस इन अ डे, हम लोग दिन में 2 बार खाते हैं। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ईट यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ईट वर्ब। तो हाउ ऑफन कितनी बार, तो ट्वाइस, 2 बार। यही हमारा आंसर हो गया। ट्वाइस मीन्स 2 बार। अगर आप 3 बार खाते हैं तो थ्राइस हो गया, अगर आप 4 बार खाते हैं तो 4 टाइम्स हो गया। तो जितना होगा उस तरह से आप अपना जवाब बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, मीन्स कितनी देर। ये ड्यूरेशन बताना है, अवधि बताना है, समय की अवधि। तो हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर, चाहे कब तक। तो हाउ लॉन्ग डज राधा स्टडी, राधा कितनी देर पढ़ती है। तो राधा स्टडीज फॉर 5 आवर्स, तो राधा 5 घंटे पढ़ती है। तो 5 आवर्स ड्यूरेशन हो गया इस हाउ लॉन्ग का आंसर। मीन्स इज हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर, तो 5 आवर्स, हाउ लॉन्ग 5 आवर्स। तो इस हाउ लॉन्ग से जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए, इसका मतलब वो अवधि बताना है, चाहे वो 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 5 साल, 10 साल, जो भी हो, समय का अवधि होगा उसमें बताना होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक WH क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर यहाँ 1-2 मरतबे देखकर समझ लेंगे तो आने वाले टेंसेज में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसी पैटर्न पे बनेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो मेरा अगला वीडियो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे होगा। सो प्लीज इसको आप ठीक से पढ़ लें। सिर्फ आने वाले सेंटेंसेस टेंस में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसका बदलना होगा, अदरवाइज पैटर्न सेम होगा। एक और WH वर्ड है हु। हु का स्ट्रक्चर अन्य सभी WH वर्ड से भिन्न होता है। तो हु के बाद सीधा V1, और अगर सिंगुलर है तो V1 के साथ एस और ES का प्रयोग होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है। यहाँ पर हु का प्रयोग अगर आंसर में प्लूरल के लिए कर रहे हैं तो V1, और अगर सिंगुलर के लिए कर रहे हैं तो एस लगेगा। तो हु प्ले क्रिकेट, तो वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सिंगुलर के लिए हु प्लेज क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट। तो इस तरह से हु राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। हु गोज टू अ स्कूल, राधा गोज टू अ स्कूल। तो इस तरह से हु का स्ट्रक्चर अन से डिफरेंट होता है। सो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब मैं आपके सामने एक और सिर्फ WH क्वेश्चंस के वर्ड्स की सहायता से मैं सभी WH वर्ड्स पे क्वेश्चन बनाया हूं, आपको इसका आंसर लिखना है। और इस इन सभी क्वेश्चंस की सहायता से आप अपना से WH क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको आंसर लिखेंगे। जैसे व्हाट डज ही रीड, वेयर डू दे वर्क, व्हाई डज शी रीड इंग्लिश, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, हाउ डज राधा राइट, whom do they help, which color do the children like most, how much sugar does he sell in a day, how many pens
does she keep in her bag? How far does Ram run in 5 minutes? How long do the players play every day? How often does he go to cinema in a week? Who reads English? Who help you? So these are the examples of WH questions, and you must have understood how can you make a WH questions and how can you answer those WH questions. So please watch this video 2 or 3 times. Make a note in your notebook with question and answer and try to make your own WH questions. I hope this will help you a lot. So thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe and share with your friends. Thank you so much for watching this video. My next video will be about present continuous thing. Present continuous tense. So thank you so much for watching.